विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, अर्थात उसे धन, वस्त्र, संपत्ति और सांसारिक भोगों की कोई इच्छा नहीं रहती, तब वह सच्ची शांति की ओर अग्रसर होता है। लोभ, स्वामित्व की भावना और अहंकार मानव जीवन के ऐसे तत्व हैं जो उसे शांति से दूर कर देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि मनुष्य को असली शांति तब प्राप्त होती है जब वह इन इच्छाओं और भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। भारतीय संस्कृति में यह सिद्धांत प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी सिद्धांत का उपदेश दिया था। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे ही वह एक इच्छा पूरी करता है, तुरंत दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। यह इच्छाओं का अंतहीन चक्र उसे हमेशा असंतोष और तनाव की ओर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति की एक बड़ी कार लेने की इच्छा हो जाती है, तब कुछ समय बाद उसे और बड़ी कार की इच्छा होती है। इस चक्र में वह व्यक्ति सच्ची शांति से कोसों दूर चला जाता है। जब हम भौतिक इच्छाओं को त्याग देते हैं, तो हम इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह त्याग केवल बाहरी सतह पर ही नहीं, बल्कि आंतरिक सतह पर भी होना चाहिए। व्यक्ति को मानसिक रूप से भी वस्त्र, धन और अन्य भौतिक वस्तुओं से मोह छोड़ना होगा, तभी वह अपनी आत्मा की शांति प्राप्त कर सकता है। लोभ का त्याग। लोभ का अर्थ है किसी वस्तु की अनियंत्रित लालसा। यह भावना व्यक्ति को असंतोष और तनाव में डालती है। लोभ से व्यक्ति न केवल दूसरों का नुकसान करता है, बल्कि स्वयं को भी तनाव और चिंता में डाल देता है। अगर हम लोभ से मुक्त हो जाएं, तो हमें जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। संतोष वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को उसके पास जो है उसी में संतोष होता है और वह किसी भी वस्तु की अधिकता की लालसा नहीं करता। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह फसल उगाकर अपनी आजीविका चलाता था। लेकिन एक दिन उसे लगा कि यदि उसके पास और जमीन होती तो वह अधिक फसल उगा सकता और अधिक धन कमा सकता था। उसने और जमीन खरीदने के लिए कर्ज लिया, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए मेहनत करने के बावजूद वह कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। धीरे धीरे वह तनाव में आ गया और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। अंततः उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। यह लोभ का परिणाम था। अगर वह किसान अपनी छोटी सी जमीन में संतोष करता तो वह सुकून से जी सकता था। स्वामित्व की भावना का त्याग। स्वामित्व की भावना का अर्थ है किसी वस्तु या स्थिति पर अपना अधिकार समझना। यह भावना हमें उस वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव देती है, जिससे हमारा मन हमेशा उस पर केंद्रित रहता है। स्वामित्व की भावना से व्यक्ति जीवन में अन्य आवश्यक बातों को नजरअंदाज कर देता है और यह उसे तनाव और चिंता की ओर ले जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति थी और उसे अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व था। वह हमेशा इस चिंता में रहता था कि कहीं उसकी संपत्ति को नुकसान न हो जाए, कोई उस पर अधिकार न कर ले, और इसके कारण वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पाता था। उसकी संपत्ति से जुड़ी इस स्वामित्व की भावना ने उसे मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था।
जब उसने अपनी संपत्ति के प्रति इस भावना को छोड़ दिया और इसे केवल जीवन के एक साधन के रूप में देखा, तब उसे सच्ची शांति का अनुभव हुआ। अहंकार का त्याग। अहंकार वह भावना है जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। अहंकार से व्यक्ति दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर पाता और यह उसके संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है। अहंकार का त्याग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, वह दूसरों के साथ सच्चा और प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अहंकार से मुक्त होकर कर्म करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल नहीं, बल्कि केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यह अहंकार का त्याग है। जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का श्रेय स्वयं को नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति को देता है जो उसे यह सब करने की क्षमता प्रदान करती है। शांति की प्राप्ति। जब व्यक्ति अपनी सभी भौतिक इच्छाओं, लोभ, स्वामित्व की भावना और अहंकार को त्याग देता है, तब उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। यह शांति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। यह व्यक्ति के मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। इस अवस्था में व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है और उसके मन में कोई अशांति नहीं रहती। दोस्तों, इस संसार में शांति प्राप्त करना सरल नहीं है, लेकिन यदि हम अपनी भौतिक इच्छाओं, लोभ, स्वामित्व की भावना और अहंकार को त्याग दें, तो हम शांति के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। यह मार्ग हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सही दिशा में प्रेरित करते हैं। जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें इन भावनाओं का त्याग करना सीखना होगा और अपने अंदर सच्ची आध्यात्मिकता का विकास करना होगा। इसी में जीवन की सच्ची सफलता और आनंद निहित है।